इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, रायबरेली से बीजेपी ने सस्पेंस खत्म कर दिया। इंतजार का जो सब्र है वो बीजेपी का खत्म हो गया। शायद ये पहले रणनीति थी कि पहले कांग्रेस अनाउंस करे फिर बीजेपी करेगी, लेकिन अब बीजेपी ने पहले कर दिया है। अब देखिए, यकीनन बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही थी कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी से अपने उम्मीदवारों का ऐलान करे, उसके बाद वो अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया जाए, कांग्रेस उनको उम्मीदवार बनाए। लेकिन जब ये साफ हो गया कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, सिर्फ राहुल गांधी ही अमेठी से या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद आज बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और दिनेश प्रताप सिंह, जो कि योगी सरकार में उद्यान मंत्री हैं, उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि बीजेपी अदिति सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अगर बात दिनेश प्रताप सिंह की करें तो दिनेश प्रताप सिंह भी पहले कांग्रेस में रहे हैं और ऐसे में उनको ये लगता है कि राहुल गांधी अगर रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके लिए ये काफी मुफीद होगा और दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस के किसी दूसरे उम्मीदवार पर भारी पड़ेंगे। और अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो उम्मीद जताई जा रही है, वो ये है कि केएल शर्मा, जो कि सोनिया गांधी के निजी सचिव रहे हैं, कांग्रेस परिवार के करीबी रहे हैं, उनको रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि केएल शर्मा की अपेक्षा दिनेश प्रताप सिंह एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जाने जाते हैं और वहां पर एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। भले ही रायबरेली एक बीते कई दशकों से कांग्रेस की सीट उस पर जीतती रही हो, सोनिया गांधी जीतती रही हो, लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव न लड़कर राज्यसभा का रास्ता चुना है। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है यही सही मौका है जब एक मजबूत कैंडिडेट को खड़ा करके रायबरेली भी कांग्रेस से छीनी जा सकती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी की यह रणनीति कितना रंग लाती है। बिल्कुल राजीव, आप अमेठी रायबरेली भी होकर आए और वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि नाम अनाउंस कर दिया जाए। अमेठी की जनता मांग कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता, कि राहुल गांधी के नाम को अनाउंस किया जाए, उन्हें ही अमेठी भेजा जाए। रायबरेली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बेसब्री बढ़ रही है। आज थी उम्मीद की 4-4:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से की जाएगी और नाम अनाउंसमेंट होंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुए, नाम अनाउंस नहीं हुए हैं। तो कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है, कार्यकर्ता कर क्या रहे हैं? क्योंकि जब तक चेहरा नहीं तो किसके लिए वोट मांगे वो? देखिए इनका अभी भले ही कांग्रेस के उम्मीदवार का अधिकृत रूप से नाम ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कल शाम से ही एक मैसेज आज सुबह यहां पर दे दिया गया है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे, जिसके चलते एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता जो ये मांग कर रहे थे कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीट से ही, रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ें और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, तो अब क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी जो तैयारी है नामांकन की वो शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। देखिए इसके पीछे एक बड़ी रणनीति हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो उनको या तो अमेठी छोड़ना होगा या वायनाड छोड़ना होगा। ऐसे में कांग्रेस वायनाड नहीं छोड़ना चाहती। इस दौरान प्रियंका गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है इस नाम पर कि वो प्रचार कर सकती हैं। लेकिन जो कांग्रेस के जानकारों का कहना है कि अगर राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो उस स्थिति में आने वाले दिनों में राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली की सीट नहीं छोड़ेंगे, वायनाड की सीट छोड़ेंगे, तो उस वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन ये एक लंबा वक्त है। लेकिन फिलहाल ताजा खबर और तस्वीर यही है कि गांधी परिवार का एक सदस्य रायबरेली और अमेठी दोनों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ेगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ठीक है राजीव, बने रहे हमारे साथ। और इसी बीच बृजभूषण का टिकट कट गया है। न्यूज 18 ने हफ्ते भर पहले ही दिखाया था, हमने हफ्ते भर पहले ही दिखाया था कि इस बार पार्टी ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा। मौजूदा सांसद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष, लेकिन उनके साथ एक बड़ा विवाद जुड़ा। अदालत में यह मामला चल रहा है, कार्रवाई चल रही है और ऐसे में पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान में न उतरने का संकेत पहले ही दे दिया था। बृजभूषण ने काफी दबाव बनाया, लेकिन पार्टी बृजभूषण के दबाव के आगे नहीं आई और उनके पार्टी के परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने की बात पहले ही सामने आ गई थी। न्यूज 18 ने यह खबर भी आपको दिखाई थी कि परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है। बृजभूषण की पत्नी या फिर उनके बेटे को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है और हमारी उस खबर पर मुहर लग गई है आज इस ऐलान के साथ ही। बृजभूषण को टिकट नहीं मिला, छोटे बेटे करण को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, लोकसभा चुनाव में उतारा है और इस तरह से एक हफ्ते पहले न्यूज 18 ने जो खबर आप तक पहुंचाई थी उस खबर पर मुहर लग गई है। बृजभूषण का टिकट
टिकट कट गया। कैसरगंज से अब वो पूर्व सांसद हो जाएंगे इस चुनाव के बाद, और उनके बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतते हैं या हारते हैं, 4 जून को वो नतीजा सामने होगा। हालांकि बृजभूषण का दावा है कि वो लड़े या उनका बेटा, जीत तो उनकी पक्की है। कैसरगंज से क्लियर हो चुका है। एक हफ्ते पहले न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई थी वो खबर सही साबित हुई है, उस पर मुहर लग गई है। कैसरगंज से करण भूषण सिंह को टिकट मिला है जो बृजभूषण के छोटे बेटे हैं। वहीं रायबरेली से दिनेश सिंह को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। न्यूज़ 18 ने पहले ही ये खबर दिखा दी थी, पहले ही हमने हमारे सूत्रों के हवाले से बताया था और दावा किया था कि ये पक्की खबर है और उस खबर पर अब मुहर लग गई है। ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, कैसरगंज और आसपास के एक बड़े इलाके पर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है, उनके परिवार का दबदबा है, लेकिन अब जब बदली हुई परिस्थितियां हैं तो मामला वहां कैसा दिख रहा है? एक तरफा दिख रहा है या फिर फाइट दिख रही है? मेनका देखिए, सबसे पहले कैसरगंज के बारे में हमें समझना होगा। जो आज करण भूषण का टिकट डिक्लेयर किया गया, तो सीधी सीधी बात है, ना तुम जीते ना मैं हारा। किसकी जीत हार हुई है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिल गया है। तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर साबित हो जाती है कि बृजभूषण शरण सिंह का जो कद है वो बरकरार है। इसी बहाने उन्होंने अपने छोटे बेटे को भी पॉलिटिक्स में लॉन्च कर दिया है। बड़ा बेटा पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो एक बात साबित हो जाती है कि बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम है, और उसी दबदबा के चलते, या आप ये कह लीजिए कुछ राजनीतिक मजबूरियों के चलते, आखिरकार उसी परिवार में वो टिकट चला गया है। हालांकि पहले से भी ये चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह से अपना किनारा कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली देखिए, किसी भी राजनीतिक दल की जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है वो चुनाव जीतना और जीतकर ठीक है, आपके पास लौटेंगे ऋषभ। एक सीट मनमोहन राय, पॉलिटिकल एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन जी, कैसरगंज जिस पर सस्पेंस बरकरार था, हालांकि न्यूज़ 18 ने एक हफ्ते पहले ये खबर दे दी थी कि बृजभूषण को फिर चुनाव मैदान में इस वक्त नहीं उतारेगी पार्टी, उनके बेटे या पत्नी को टिकट दिया जा सकता है, उस खबर पर मुहर लग गई है। जी बिल्कुल, ये हम लोग ने पहले करीब एक हफ्ता पहले भी न्यूज ब्रेक किया था कि बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो कई खिलाड़ियों ने, कुश्ती संघ के कई सदस्यों ने, अलग महिला कुश्ती करने वालों ने आरोप लगाए थे, उसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। हालांकि वो बीजेपी से बहुत सालों से जुड़े रहे, पार्टी के प्रति वफादार रहे, उनका उस इलाके में दबदबा है, लेकिन छवि के लिए बहुत कॉन्शियस है बीजेपी। अपनी छवि और सुचिता के लिए बीजेपी बहुत कॉन्शियस है, खासतौर से महिला सम्मान, उस पर बीजेपी का बड़ा कड़ा रुख है। तो ये लगभग तय था कि बृजभूषण को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि उनका इलाके में दबदबा है, पार्टी के प्रति वफादार रहे, तो उनके बेटे को टिकट दिया गया है। ये बात हम लोग ने एक हफ्ता पहले चैनल पे ब्रेक भी किया था। बिल्कुल मनमोहन जी, जो संदेश बीजेपी देना चाहती है कि जिन पर आरोप हैं, महिलाओं ने जिन पर आरोप लगाया, उन्हें हम टिकट नहीं दे रहे हैं, क्या वो संदेश जा रहा है बेटे को टिकट देने के बाद? और दूसरा, क्या परिवारवाद का आरोप अब बीजेपी पर नहीं लगेगा यहाँ? जी देखिए, परिवारवाद का आरोप की तो आरोप लग ही रहे हैं बीजेपी पे, कई जगहों पे ऐसा हुआ है, लेकिन जो महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की बात, महिलाओं का ऑब्जेक्शन बृजभूषण से था, बृजभूषण शरण सिंह के कॉन्डक्ट से था, उनकी हरकतों से था। बृजभूषण सिंह से पार्टी ने पूरी तरीके से किनारा कर लिया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी वो नहीं रहे, कुश्ती संघ के अध्यक्ष का पुनर्चुनाव कराया गया, केंद्रीय मंत्रालय के कहने पे कराया गया, उसमें एक नया अध्यक्ष चुना गया और अब उनका टिकट भी कट गया है। जी मनमोहन जी, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं। बृजभूषण को आपने टिकट नहीं दिया, पार्टी ने नहीं दिया, और तस्वीर में उन्हीं बृजभूषण के पैर छूते हुए छोटे बेटे करण दिख रहे हैं, जिन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। यानी कि भले ही चुनाव मैदान में चेहरा करण का है, लेकिन मौजूदगी तो बृजभूषण की ही है। और दूसरा, एक बेटा विधायक, दूसरा बेटा अब सांसद ही लड़ेगा। नहीं, बिल्कुल दिया है, उनके बेटे को टिकट दिया है। उनके दोनों बेटे चुनाव प्रक्रिया में पहले भी शामिल होते थे, कैनवेसिंग करते थे, कैंपेनिंग करते थे। और चूंकि चुनाव में एक एक सीट जीतना भी इम्पोर्टेंट है, चुनाव में संख्या बहुत इम्पोर्टेंट है, 400 पार का नारा है, तो इसलिए ऐसे कैंडिडेट को दिया गया, इसकी छवि भी साफ हो और चुनाव में जीत के भी आए। शायद यही प्राथमिकता रही होगी, इन्हीं दोनों बातों को बीजेपी ने कंसिडर किया।
कि विवादित चेहरे से दूरी बनाए, नए चेहरा लाएं जिसपे कोई आरोप ना हो और वो जीते भी। जी, लेकिन विपक्ष के आरोपों का सामना पार्टी कैसे करेगी? विवादित चेहरा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ये दिखाने की कोशिश करेगा कि चेहरा बृजभूषण का हो या करण का हो, बात एक ही है। नहीं, ये जाहिर तौर पे विपक्ष इस पे आरोप लगाएगा, कुछ लोग इस बात को उठाएंगे, लेकिन बीजेपी ने भी अपना एक स्टैंड क्लियर किया है। अब ये बात आगे चल के साफ होगी कि पब्लिक इस पे क्या स्टैंड लेती है, पब्लिक इसको कैसे अपनाती है, इस बात को ग्रहण करती है कि नहीं करती है। लेकिन ये भी है कि एक बड़ा स्टेप भी उठाया पार्टी ने और बेटे को टिकट दे के कहीं ना कहीं एक खिड़की खुली हुई है जिसके थ्रू आरोप लगते रहे। जी, ऐसे में मनमोहन जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों को भी समझाए कि ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की बृजभूषण शरण सिंह, उनका रुतबा, उसकी वजह क्या है? क्या कोई जातीय समीकरण है, क्या वजह है? नहीं, बृजभूषण सिंह का उस इलाके में बहुत सालों से वो जीतते आए हैं। राम मंदिर आंदोलन में भी बृजभूषण सिंह की भूमिका थी। ये आज के नेता नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और उनका उस इलाके में लगातार रिजल्ट दिया है, चुनाव जीतते आए हैं। उनकी वाइफ को भी उन्होंने निर्वाचित कराया, बेटे को कराया और अब इनका दूसरा बेटा को टिकट पाया है। जी, और आपको नहीं लगता कि ये विपक्ष को एक हथियार जैसा भी हो जाएगा? विपक्ष अपना काम करेगा, बीजेपी अपना काम कर रही है, अब पब्लिक को डिसाइड करना है, वो जो निर्णय लेगी। जी, रण सिंह को आप देख रहे हैं जिन्हें बीजेपी ने इस वक्त चुनाव मैदान में उतार दिया है। बृजभूषण का टिकट काटकर पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जिन पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा है, यानी कि जिन पर गंभीर आरोप लग गए हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है और उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। विवादित चेहरे को पार्टी ने चुनाव मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन उनके परिवार के ही एक सदस्य को इसलिए टिकट दिया है क्योंकि इलाके में वो दबदबा जीतना प्रायोरिटी है, एक एक सीट जीतना प्रायोरिटी है। और फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह को लेकर मामला अदालत में है, अदालती कार्रवाई चल रही है, उस पर फैसला भी नहीं आया है और पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है, उनसे दूरी बना ली है। छोटे बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है, बड़ा बेटा विधायक है और छोटा बेटा अब सांसदी लड़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैसरगंज सीट और रायबरेली सीट को लेकर कैंडिडेट का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को पहले ही दिखाया था और न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। 2 और सीटों पर ऐलान हो चुका है बीजेपी कैंडिडेट का और बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है और उनके बेटे को टिकट मिला है। बृजभूषण शरण सिंह जिनका टिकट कट गया है, उनके बेटे को टिकट मिला है और अब उन्होंने अपने छोटे बेटे को भी राजनीति में लॉन्च कर दिया है। कैसरगंज सीट से टिकट दिया है बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने और अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। एक मैसेज भी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि क्योंकि देखिए, बाकी जो चर्चाओं का बाजार गर्म था, विपक्षी पार्टियां लगातार बृजभूषण शरण सिंह को लेकर आरोप लगाती रही थी भारतीय जनता पार्टी पर। अब वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट चुका है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो इंतजार कर रहे थे कि कब कैसरगंज सीट पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारे, क्योंकि अखिलेश यादव से भी अच्छे संबंध है बृजभूषण शरण सिंह के। तो अब हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी इस सीट को लेकर स्थिति क्लियर हो। लेकिन फिलहाल खबर क्या है, ये न्यूज 18 आपको बता रहा है। बृजभूषण कैसरगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट कट चुका है। बड़ा बेटा जो उनका है प्रतीक भूषण, वो पहले से विधायक है। छोटा बेटा जिसे अब करण, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको टिकट मिल चुका है। तो करण भूषण को भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं, सबसे छोटे बेटे, उनको कैसरगंज से टिकट मिला है।